Assalamualaikum. I hope all you will be fine. Today we will be discussing lesson number 14 from ENG 501. Topic 66 हमारे पास है towards English, towards Middle English, the Norman Conquest 1066 to 1200. ओल्ड इंग्लिश के आखिर में दो इंपॉर्टेंट इन्वेशन हुई थी, दोनों स्कैंडिनेवियन ओरिजिन से थी। एक तरफ थे नॉर्समैन और दूसरी तरफ थे नॉर्मन्स। अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब विलियम ने इंग्लैंड पर अटैक किया और बैटल ऑफ हेस्टिंग जीतकर इंग्लिश क्राउन हासिल किया। अगर ये कॉन्क्वेस्ट ना हुई होती तो इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जर्मन ही रहता, वोकैबुलरी ज़्यादा जर्मैनिक होती, इन्फ्लेक्शन जो है वो प्रिजर्व हो जाते और फॉरेन वर्ड का एडिशन लिमिटेड ही रहता। बट ड्यू टू दिस कॉन्क्वेस्ट बहुत सी फ्रेंच वर्ड्स इंग्लिश में आ गई, जिसकी वजह से इंग्लिश काफ़ी हद तक रोमेंस लैंग्वेज जैसी बन गई थी। टॉपिक 67 हमारे पास है ओरिजिन ऑफ नॉर्मैंडी एंड नॉर्मन सेटलमेंट। नॉर्मैंडी का लोकेशन फ्रांस के नॉर्थर्न साइड पर था और उसका नाम था नॉर्थमैन, नॉर्मैंडी के नाम पे बना था नॉर्मैंडी या नॉर्थमैन। तो और उनका जो लीडर था रोलो, उसने फ्रेंच किंग चार्ल्स के साथ एक एग्रीमेंट किया। नॉर्मन्स ने फ्रेंच सिविलाइजेशन अडॉप्ट किया, मिलिट्री स्ट्रेंथ ली, क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की और फ्रेंच लैंग्वेज सीखी। उसके बाद जो ओल्ड स्कैंडिनेवियन है ना, वो डिसअपियर ही हो गए थे। नॉर्मन्स ने कैथेड्रल्स बनाए और क्रिश्चियनिटी भी एक्सेप्ट की। ये हमारे पास है, ये थर्ड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी एंड कंस्ट्रक्टेड नॉर्मन्स कैथेड्रल्स। 42 में एडवर्ड जो है वो हमारे पास वो बना किंग, जो फ्रांस में पला बड़ा था, इसलिए वो फ्रेंच कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस था। व्हेन एडवर्ड डाइड चाइल्डलेस, विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी ने क्राउन को क्लेम किया। बैटल जीतकर विलियम को 1066 में क्रिसमस डे पर क्राउन मिल गया। अगला हमारे पास आ जाता है जी टॉपिक 68। टॉपिक 66 और 67 में हमने ये पढ़ा कि जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट थी ये कब हुई थी। ये उस वक्त हुई थी जब विलियम ने इंग्लैंड पर अटैक किया और बैटल ऑफ हेस्टिंग जीतकर इंग्लिश को क्राउन हासिल कर लिया। और अगर ये इसमें पढ़ा कि अगर ये कॉन्क्वेस्ट ना हुई होती तो क्या होता, तो ये होता कि जर्मैनिक जो है ना वो स्ट्रक्चर ही ज़्यादातर रहता, जो वोकैबुलरी है वो ज़्यादा जर्मैनिक होती। और टॉपिक 67 हमारे पास आ कि नॉर्मैंडी का लोकेशन जो है वो फ्रांस के नॉर्थर्न कोस्ट पर है, नॉर्मैंडी के नाम पे बना, नॉर्थमैन यानी नॉर्समैन से, जो कि यहाँ 9th सेंचुरी में सेटल हुई थी। उसका जो लीडर था रोलो, उसने फ्रेंच किंग चार्ल्स द सिंपल के साथ एक एग्रीमेंट किया। नॉर्मन्स ने फ्रेंच सिविलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया था, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ ली, क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की और फ्रेंच लैंग्वेज सीखी। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास टॉपिक नंबर 68, ये इधर है 1066 में। ये हमने पढ़ लिया कि 1066 के अंदर विलियम को 1066 में क्रिसमस डे पर क्राउन मिल गया था। टॉपिक 68 हमारे पास है यूज़ ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अपर क्लास ने फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल कंटिन्यू रखा। 200 साल तक फ्रेंच जो है वो अपर क्लासेस जो एजुकेटेड लोग थे ना वो रही इंग्लैंड में। उसके बाद फ्रेंच किस तरह स्प्रेड हुई, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है। एक है इंटर मैरिज के ज़रिए, दूसरी है सोशल बेनिफिट्स के लिए फ्रेंच सीखना, और तीसरा है अपर क्लास और नोबिलिटी का फ्रेंच यूज़। लैंग्वेज ऑफ द मैसेज फॉर इंग्लिश। जो लिटरेचर भी थी ना वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि कोर्ट और नोबिलिटी को इम्प्रेस करना होता था। मैसेज स्टिल इंग्लिश बोलते थे, लेकिन रूलिंग क्लास फ्रेंच में इंटरेक्ट करती थी। बिलिंगुअलिज्म का सीन बेल्जियम जैसा था, वहाँ भी फ्लेमिश और फ्रेंच साइड बाय साइड बोली जाती थी। उसके बाद हमारे पास आती है टॉपिक 69, द एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश। क्या रूलिंग क्लासेस जो हैं वो इंग्लिश से दुश्मनी रखते थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। दे वर जस्ट इनडिफरेंट। उनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनका फोकस कॉन्टिनेंटल यूरोप था, इसलिए फ्रेंच उनके लिए यूज़फुल लैंग्वेज थी। उनका एटीट्यूड सिर्फ प्रैक्टिकल था, हॉस्टाइल नहीं था। अगला हमारे पास है जी टॉपिक फ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश। टाइम के साथ लोगों ने डिफीट और चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया और इंटर मैरिज ऑफ फ्रेंच नोबल्स ने इंग्लिश वुमेन से शादियाँ की। नॉर्मन नोबल्स ने इंग्लैंड को अपना ही वतन मान लिया और मोनेस्ट्रीज बनाया और यहाँ ही दफन होने को प्रेफर कर लिया। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 10 सबूत के तौर पर 1072 से 1079 में जो वुल्फस्टन है ना, उसने स्पिरिचुअल फेडरेशन बनाई। उसने जो है ना फुल्समैन ने स्पिरिचुअल फेडरेशन बनाई मॉन्क्स के दरमियान, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आइडेंटिटी नॉर्मल या इंग्लिश से निकलकर इंग्लिश पीपल बन गई। सिर्फ फ्रांस के लोग फ्रेंच रहे, जो फ्रांस के लोग हैं वो फ्रेंच रहे, और बाकी जो लोग थे उनकी नॉर्मल से जो आइडेंटिटी है ना वो निकल कर इंग्लिश बन गई थी। इस जो 14 है ना हमारे पास, हमने इसमें यही पढ़ा है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्लीट स्ट्रक्चर चेंज किया। फ्रेंच इन्फ्लुएंस ने वोकैबुलरी, लिटरेचर और सोशल सिस्टम को डीपली अफेक्ट किया, और ओवर द टाइम इंग्लिश ने अपने अंदर फ्रेंच एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है जी, हमारे पास है हु इज़ इंग्लिश हु ऑफ नॉर्मल डेज, फ्रेंच वाज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड द अपर क्लासेस।
अब हमारे पास है जी लेसन नंबर 15। इसका टॉपिक 71 हमारे पास है चेंजेस आफ्टर 1200 एंड लॉस ऑफ नॉर्मंडी। 1200 के बाद कुछ ऐसे पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस आए जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए फेवरेबल हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये था कि जो इंग्लैंड का नॉर्मंडी को खो देना 1204 में। इंग्लैंड ने कब नॉर्मंडी को लॉस्ट किया था, खो दिया था 1204 में। लॉस ऑफ नॉर्मंडी क्या था? किंग जॉन ने इसबील से शादी की जो पहले लुसिजियन से इंगेज थी। जॉन ने अटैक किया लुसिजियन पे। उन्होंने फ्रांस के किंग फिलिप से हेल्प मांगी। फिलिप ने जॉन को पेरिस बुलाया लेकिन जॉन नहीं गया। तो इसका रिजल्ट क्या था? नॉर्मंडी फ्रांस ने ले लिया। फ्रांस ने इसका इम्पैक्ट क्या था? अब जो इंग्लिश है वो अपर क्लास को फ्रांस के लैंड के साथ कोई लॉयल्टी नहीं रही। तो आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस कम होती गई और इंग्लिश स्टार्ट बिकमिंग अ नेशन विद अ यूनिक आइडेंटिटी और इंग्लिश लैंग्वेज बिकम इम्पोर्टेंट अगेन। टॉपिक 72 हमारे पास है नोबिलिटीज एंड फ्रेंच रीइंफोर्समेंट। लॉस ऑफ नॉर्मंडी में ये सारा यही लिखा हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका जो सारा ये हुआ ना, नॉर्मंडी फ्रांस ने ले लिया था। उसके बाद इम्पैक्ट ये हुआ कि जो अब इंग्लिश जो है ना वो अपर क्लास को, जो अपर क्लास थी जो इंग्लिश बोलती थी उसको फ्रांस की ज़मीन के साथ कोई लॉयल्टी नहीं रही फ्रांस के साथ। आहिस्ता आहिस्ता करके जो फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस थी वो कम होती गई और इंग्लैंड स्टार्टेड बिकमिंग अ नेशन विद अ यूनिक आइडेंटिटी। और इस तरह से इंग्लिश ने अपना दोबारा जो उसका मकाम था ना वो हासिल कर लिया। टॉपिक नंबर 72 इसमें है कि फ्रेंच किंग ने 1244 में कहा कि कोई बंदा दो किंग्स को सर्व नहीं कर सकता, डिसाइड करो इंग्लैंड या फ्रांस। मतलब कि इंग्लैंड और फ्रांस में से एक को चूज़ करना था। सो उन लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी और मोस्टली फ्रांस वालों ने ही छोड़ दिया और इंग्लैंड में सेटल हो गए। फ्रेंच रीइंफोर्समेंट क्या था? हेनरी 3 के टाइम में नए लोग आए फ्रांस के जो है ना वो साउथ से थे और उसमें कुछ नाम है रूमर्स और ये स्पेंडेरियन और ये आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। ये 3 नाम लिखे हुए हैं इसमें फ्रेंच रीइंफोर्समेंट के सेकंड लास्ट लाइन है। ये नए फॉरेनर्स भी इंग्लैंड में फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ बढ़ाते गए लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया। इससे एंटी फॉरेन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग हो गई थी। अगला हमारे पास टॉपिक है जी इंग्लिश एंड फ्रेंच इन द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में क्या हो रहा था? फ्रेंच जो है वो स्टिल अपर क्लास की लैंग्वेज थी लेकिन अब नेचुरल लैंग्वेज नहीं रही थी। फ्रेंच को कल्टिवेटेड लैंग्वेज बना के रखा गया था सिर्फ शो ऑफ के लिए या ऑफिशियल यूज़ के लिए। मैन आइल इंग्लिश क्या कर रही थी? इंग्लिश क्वाइटली ग्रो कर रही थी। अपर क्लास के लोग भी इसे अडॉप्ट कर रहे थे। एंड तक तो कुछ बच्चे इंग्लिश को मदर टंग के तौर पर भी बोलने लगे थे। अब फ्रेंच उनको मैनुअल से सीखनी पड़ती थी विद इंग्लिश ग्लोसेस। अगला हमारे पास टॉपिक है द 100 ईयर्स वार 1337 से 1453 तक। ये हाईलाइट किया हुआ है। इसमें जो मशहूर बैटल्स थी वो कौन कौन सी थी? एक तो 1346 में है, दूसरी 1356 में और अगली या 1450 में ये एगिन कोर्ट जो लिखा हुआ है। ये बैटल्स इंग्लिश का फ़ख्र बढ़ाने में मतलब मदद करती थी। लोगों के दिल में फ्रांस के अगेंस्ट नफरत बढ़ाती गई। इसका रिजल्ट क्या हुआ जी? फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको दुश्मन ज़बान समझा जाने लगा। इस वजह से भी फ्रेंच की वैल्यू गिरती गई और इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगी। द राइज ऑफ मिडिल क्लास। अब बात करते हैं जी इंग्लिश लैंग्वेज के स्टेटस अपलिफ्ट की। सबसे बड़ी वजह मिडिल क्लास का राइज था। कैसे? ब्लैक डेथ हमारे पास है, ब्लैक डेथ है 1348 से 49 तक। उसका पॉपुलेशन का 30 to 40% ख़त्म कर दिया गया। लेबरर्स की डिमांड बढ़ गई और जो फोर्स्ड लेबर थी वो ख़त्म होने लगी। अब वर्किंग क्लास की वैल्यू बढ़ गई थी और ये लोग इंग्लिश बोलते थे इसलिए इंग्लिश भी ऑटोमेटिकली पावरफुल लैंग्वेज बन गई। क्राफ्ट्समैन और मैकेनिक्स वगैरह थे, सब ने इंग्लिश यूज़ की। बाय 1250 इंग्लैंड में 200 से ज़्यादा टाउन्स थे जहां लोग सेल्फ गवर्निंग थे। ये देखिए सेल्फ गवर्निंग। बाय 1250 देयर हैड ग्रोन अप इन इंग्लैंड अबाउट 200 टाउन्स विद पॉपुलेशन फ्रॉम 1000 to 5000। सम लाइक लंदन और यॉर्क वर्क larger and these towns became free self-governing communities electing their own officers, assessing tax in their own way and trying their own cases and regulating their commercial affairs। अब इसमें जी हमने जो मेन डेफिनेशंस पढ़ी हैं, एक था लॉस ऑफ नॉर्मंडी। वो क्या है? 1204 में था द सेपरेशन ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द कॉन्टिनेंट विच अलाउड इंग्लिश टू रीगेन इंपॉर्टेंस। उसके बाद जी है कौन सा हमारे पास एक और था, फ्रेंच रीइंफोर्समेंट। ये क्या थी? न्यू इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग फॉरेनर्स इनटू इंग्लैंड ड्यूरिंग हेनरी 3 रीजन। अगला 100 ईयर्स वार था 1337 से ये कहाँ तक था 1453 तक। अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस विच लेड्स टू अ डिक्लाइन इन द प्रेस्टीज ऑफ फ्रेंच। ये था। अब हमारे पास अगला आता है जी द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ में था कि अ डेडली प्लेग दैट काज लेबर शॉर्टेज हेल्पिंग रेज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग वर्किंग क्लास। इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी स्टेटस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग वर्किंग क्लास को रेज करने के लिए। अगला है जी राइज ऑफ मिडिल क्लास।
राइज ऑफ मिडिल क्लास, इसमें यह था कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल चेंजेस थी जो थी वो एलिवेटेड द वर्किंग एंड मर्चेंट क्लास इज प्रोमोटिंग इंग्लिश ओवर द फ्रेंच। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था 15। अब हम एक मरतबा देख लेते हैं कि 14 और 15 में हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रिकैप कर लेंगे। लेसन 14 में हमने देखा कि किस तरह फ्रेंच को डिक्लाइन हुआ और इंग्लिश ने ग्रेजुअली अपनी जगह वापस हासिल की। और लेसन 15 में हमने ये जाना कि 1200 के बाद पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन ने इंग्लिश के री एस्टैब्लिशमेंट को सबसे कैसे सपोर्ट किया। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना री एस्टैब्लिशमेंट वाला, कैसे सपोर्ट किया। नॉर्मंडी का लॉस भी हमने पढ़ा, 100 ईयर्स वॉर भी पढ़ा, मिडिल क्लास का राइज और ब्लैक डेथ। तो हमने आज की इस वीडियो में ये 2 लेक्चर डिस्कस किए, लेसन नंबर 14 और 15। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।